रेवंत रेड्डी साहब का ये जो ऐलान था जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में, क्या उसको कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत समझना मुसलमानों के तरफ, या हम सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों को जो कब्रिस्तान तोड़ा जा रहा है ये इसकी नफ़रत समझना? ये अब हमारे को खुद ये कांग्रेस पार्टी का जो डबल रोल स्टैंड है ये अभी हम समझ नहीं सक रहे हैं। इसीलिए ये एक अहदे पर रहते हुए भी मैं कांग्रेस पार्टी का एक दिन भी जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में ना कदम रखा ना कैंपेनिंग करा, क्योंकि हमको वो दिली तकलीफ़ है। आज मैं रेवंत रेड्डी साहब से मैं एक ही सवाल ये करना चाह रहा हूँ, क्या जुबली हिल्स के मुसलमान ही मुसलमान हैं आपके लिए? खाली कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमान नहीं है क्या? आप बाई इलेक्शन जुबली हिल्स का आता है तो वहाँ पे मुसलमानों का दिल जीतने के लिए कब्रिस्तान देने का वादा करते हैं, ऐलान करते हैं। क्या हम आपके यहाँ पे कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए को जिताने के लिए बाई इलेक्शन में क्या मुसलमान काम नहीं करा? आपको मैं रिकॉर्ड के साथ बता सकता हूँ रेवंत रेड्डी साहब, कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जब बाई इलेक्शन हुआ 2024 में, तो यही मुसलमान थे जो कांग्रेस का हाथ पकड़कर, आपके एमएलए श्री गणेश का हाथ पकड़कर उसको कामयाब कराए थे। क्योंकि उस वक्त का मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज था, कॉन्स्टिट्यूंसी का सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन था। मैं साबित कर सकता हूँ सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के टोटल 33 मसाजिद के कमेटी मेंबर्स से बात कर एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पर उनको लेके आकर हमारी सभी माइनॉरिटी टीम मेरे साथ मिलकर ये काम कर आपके एमएलए को हम कामयाब कराए यहाँ पर। और आज हमारे कब्रिस्तान को तोड़ने के लिए ये नोटिस दी जाती है। आज मुझे शर्म आ रही है अपने आप को कांग्रेसी कहते हुए। और ये कब्रिस्तान को बचाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी कब्रिस्तान में आपके एमएलए को जिताने के लिए जो भी कांग्रेस के मुसलमान यहाँ पर काम करे हुए उनके बाप दादा इसी कब्रिस्तान में दफन है। तो मैं आज तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से और तमाम तेलंगाना के पॉलिटिकल लीडरों से मैं यही सवाल करता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब का ये दो तरफा फैसला, एक तरफ कब्रिस्तान का अलॉटमेंट और एक तरफ कब्रिस्तान का डिमोलिशन, क्या ये फ़ैसला इनका सही है या गलत है? ये फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ कि हमारे कब्रिस्तान को इस बचाने के लिए मैं आप सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि एकजुट होकर हमारी मदद कीजिए, हमको थोड़ा साथ दीजिए और ये कब्रिस्तान को बचाने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।